आज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और खास तौर पर बहुत भारी संख्या में पहुंच करके आज हरियाणा के नौजवान ने इस बात का एहसास इस सरकार को कराने का किया कि अब हरियाणा का युवा चुप नहीं बैठेगा, एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करके इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी सीनियर नेतागण, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, संपत सिंह जी माजरा साहब, प्रकाश भारती जी, वासुदेव शर्मा जी, सुनैना चौटाला जी, आदित्य देवीलाल जी, प्रकाश भारती जी, अगर भूल चूक में किसी का नाम रह गया हो तो उनसे क्षमा चाहूंगा। और खास तौर पर मेरे नौजवान साथी, मेरे जिला अध्यक्ष जो इतनी भारी संख्या में नौजवान साथियों को यहाँ लेकर के पहुंचे हैं, उसके बाद हरियाणा युवा इकाई के मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार को देंगे। उससे पहले कुछ एक बातें आपके साथ करना चाहता हूं। पिछले 1-1.25 साल में कई बार मुझे अलग अलग जगह युवा साथियों से मुलाकात करने का मौका, या तो अपराध की दुनिया में जा रहा है मजबूर, जो आंकलन है एचपीएससी के वही नहीं हुई। मैं नहीं कहता, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के 2 मंत्रियों, एक तो ढांडा जी और दूसरे अनिल विज जी, कि किस प्रकार आज उनके डिपार्टमेंट में की बात करूं, चाहे वो ग्राम सचिव का हो, पुलिस का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या एग्जाम पेपर लीक होने का हो, ये कहीं और से नहीं होते, ये स्वयं सरकारी दफ्तरों से होते हैं। और पेपर लीक छोड़ो, हरियाणा प्रदेश के अंदर से किसी को उनकी योग्यता अनुसार नौकरियों पे नहीं रखा गया। लगभग 6000 नौकरियां ऐसी है जिनका पेपर हो चुका है, बच्चों ने पास भी करा है। लगभग 200 से 225 बच्चे हरियाणा के उसमें पास हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक नौकरियां नहीं, योग्य नहीं मानती कि ये हरियाणा में नौकरियां कर सके। इनका बस चले तो ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर, चपड़ासी, कंडक्टर की नौकरियां दे सकते हैं, कोई अच्छे पदों पर बिठाने का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नौजवान युवा साथियों, मैं तो आज आपके बीच में एक निवेदन करने आया हूं कि किस प्रकार जब जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई लड़ाई लड़नी पड़ी, तो ये उदाहरण के तौर पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने कभी रेल रोकी, रास्ता रोका, जेल भरी। इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं था। मेरे से पहले अर्जुन ने भी बताया कैसे शहीद आजम भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी थी, वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, देश और प्रदेश के युवक को कैसे सक्षम किया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए लड़ी थी। आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, देश का भी जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, इन बुजुर्गों ने चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ मिलकर के अनेकों लड़ाइयां लड़ी। इनका स्वयं का कोई, खुद का कोई मकसद नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। इनकी एक ही मंशा थी कि किस प्रकार हम हरियाणा प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सके। ये तो बात कर रहा हूं मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथियों की। आज मंच पर विराजमान है माजरा साहब, संपत सिंह जी, आपके बीच में अभय सिंह जी, इन्होंने भी अपने वक्त में लड़ाइयां लड़ी। इनका कोई स्वार्थ नहीं था, इनका भी एक ही मकसद था कि आज के युवा का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, और ये उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन पिछले 20 सालों में ये जो कांग्रेस की और अब ये जो 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने केवल मात्र हरियाणा के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया है। मैं तो आपसे निवेदन करने आपके बीच में आया हूं कि साथियों, अब एकजुट होना पड़ेगा, जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके। जैसा कि इस गाने के तौर पर आपको प्रीति चौधरी जी ने भी बताया कि अपने अंदर का भगत सिंह जगा लो,
आपके आने वाली लड़ाई में आप लोग कामयाब हो जाओगे। नौजवान साथियों, हमें एकजुट होकर के अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और मैं विश्वास रखता हूं कि आज आपने जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कर्म भूमि पर इकट्ठे होकर के इस बात की हुंकार भरने आप यहाँ पर पहुंचे हो कि हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, दोनों हाथ उठा करके मंच पर बैठे अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाएं और मेरे साथ जोरदार नारा लगाएं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आप सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। पहले भी हमने इस बारे में चर्चा पार्टी के शेष नेतृत्व से करी है और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया है कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% टिकटें हम युवाओं को देने का काम करेंगे। किस प्रकार हरियाणा के युवा प्रदेश को इस प्रदेश की विधानसभा में और देश की लोकसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को इस भूमि से नमन करता हूँ कि उन्होंने जो शहीद होकर के हमारे देश को की आज़ादी को कामयाब किया, उसके लिए उनके आगे नमन करता हूँ और पुनः आपसे अपनी वाणी को विराम दूं। एक बार फिर नारा लगवाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद।